नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। द फेमस कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय होम। ऑप्शंस थे अंग भीम देव वन, कोंकणी वर्मन, नरसिंह देव वन या फिर नरसिंह वर्मन टू। इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, नरसिंह देव वन, नरसिंह देव प्रथम। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है, उसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम पूर्वी गंगा वंश के ने करवाया था और ये 1250 एडी के आसपास इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हैंगिंग घाटियों किससे संबंधित है। हैंगिंग वैलीज आर एसोसिएटेड विथ। ऑप्शंस है विंड एक्शन, वेव एक्शन, रिवर एक्शन या फिर ग्लेशियल एक्शन। इसका सही उत्तर होगा डी, ग्लेशियल एक्शन। हैंगिंग घाटी बनता कब है? ये जब निचली घाटी में इरोजन यानी कि कटाव ज़्यादा होता है तब ये हैंगिंग वैली बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शंस हैं तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर सातवां। इसका सही उत्तर होगा सातवां, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एरिया के टर्म्स में। और लैंड एरिया है कितना यहाँ पर? 32,87,263 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इसको दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत मुख्य रूप से लौह अयस्क का निर्यात किसको करता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स आयरन ओर मेनली टू। ऑप्शंस हैं भूटान, बांग्लादेश, जापान या फिर श्रीलंका। इसका सही उत्तर होगा जापान। भारत दुनिया में लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर एक्सपोर्ट का पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है। और भारत कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 50 से 60% जापान, कोरिया, यूरोपीय देश और हाल ही में खाड़ी देशों को भी निर्यात करने लगा है। और जापान हमारे कुल निर्यात का लगभग 3/4 3/4 हिस्सा भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा खरीदार भी है। अगला क्वेश्चन है, इन्फीरियर गुड की मांग कब कम होती है। फॉर एन इन्फीरियर गुड्स डिमांड फॉल व्हेन। ऑप्शंस हैं कीमत बढ़ने पर, कीमत गिरने पर, आय में वृद्धि होने पर या फिर आय में कमी होने पर। इसका सही उत्तर है आय में वृद्धि होने पर, ड्यूरिंग इनकम राइज। इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड घट जाती है जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है। नॉर्मल गुड्स के बनिस्पत जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा हो जाता है तो वो लोग अच्छे क्वालिटी के गुड्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनकम राइज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द रेसिड्यूरी पावर्स इन। ऑप्शंस हैं द स्टेट यानी कि राज्य, पार्लियामेंट संसद, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली संयुक्त रूप से संघ और राज्य सरकारों के पास, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर होगा पार्लियामेंट, संसद। संसद के पास संघ सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं। अवशिष्ट विषयों यानी कि रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के संबंध में कानून बनाने की शक्ति यानी वो मामले जो संघ, राज्य या फिर समवर्ती सूची में निहित नहीं है, वो संसद पर निहित होता है। कानून की इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति शामिल होता है। द रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूड पावर टू लेवी रेसिड्यूरी टैक्सेज।
अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने आइटम शामिल हैं? द यूनियन लिस्ट कंटेंट्स, ऑप्शंस है 100 आइटम्स, 66 आइटम्स, 98 आइटम्स या फिर 60 आइटम्स। इसका सही उत्तर होगा 100 आइटम्स। 100 आइटम शामिल है यूनियन लिस्ट में। और संसद के पास संघ सूची में यानी कि यूनियन लिस्ट में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ होती है। इस सूची में वर्तमान में 100 विशेष आइटम्स हैं, जैसे रक्षा, डिफेंस, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा। ये सब कुछ आइटम्स हैं जो कि यूनियन लिस्ट में शामिल है। उसी के आधार पर अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में कितने आइटम शामिल हैं? द स्टेट लिस्ट कंटेंट्स, ऑप्शंस है 50 आइटम्स, 56 आइटम्स, 58 आइटम्स या फिर 61 आइटम्स। इसका जो सही उत्तर होगा 61 आइटम्स। 61 आइटम राज्य के सूची में शामिल है। जो हमारा संविधान है ये 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन देता है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट को सेंटर और स्टेट के बीच में बांटने के लिए। पहला होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। और ये 7th शेड्यूल में मेंशन है। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि लिस्ट किस में मेंशन है, तो 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। यूनियन के पास 100 लिस्ट होते हैं, स्टेट में 61 सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर आइटम्स, और कॉन्करेंट में 52। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनियन 100, स्टेट 61 और कॉन्करेंट में 52। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये जरूरी से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टू गाइड द डेलिब्रेशंस ऑफ द असेंबली वाज मूव्ड बाई। ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, किरण देसाई या फिर के. नटवर सिंह। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान के गठन से पहले एक उद्देश्य संकल्प जो कि विधानसभा के उद्देश्यों की परिभाषित करने वाला संकल्प था, 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थानांतरित किया गया था। इस संकल्प ने संविधान बनाने के पीछे की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्पष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड यानी कि विश्व इतिहास की झलक 1934 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित और प्रकाशित एक पुस्तक मानव जाति के इतिहास का एक झांकी है। यह 1930 से 1933 के बीच ब्रिटिश भारत की विभिन्न जेलों से लिखे गए विश्व इतिहास पर 196 पन्नों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डैश में की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन। ऑप्शंस है 1500, 1550, 1600 या फिर 1610। इसका सही उत्तर होगा 1600 में स्थापना की गई थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से स्थापना की गई थी। इस कंपनी का दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसी नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न है गंगा वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ गंगा डायनेस्टी? ऑप्शंस हैं नरसिंहवर्मन 2, विक्रमादित्य 2, नरसिम्हदेव 1 या फिर कोंकणी वर्मन। आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका उत्तर हम अगले सेशन में कवर करेंगे। पीडीएफ के लिए डेली की तरह टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अंत में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।